आज मैं लेकर चलूंगा आपको भारत की एक ऐसी जेल जो कि काला पानी के बाद सबसे कठोर जेल मानी जाती है। ये जेल डकसई हिमाचल प्रदेश में स्थित है। दागे शाही नाम से इस शहर का नाम डकसई पड़ा। दीवारों के ऊपर पूरी जेल का इतिहास लिखा हुआ है। इस जेल का निर्माण 1849 ईस्वी में हुआ था और यहाँ पे भारत के जो फ्रीडम फाइटर थे उनको रखा जाता था। देखो, एंट्री करते ही सामने जो दिख रहा है ऐसे यहाँ पे सजा दी जाती थी। 1849 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ। देखो, यहाँ पे पेपर की कटिंग वगैरह सब कुछ लगा हुआ है दीवारों में। अब ये म्यूज़ियम बन गया है, तो यहाँ पे आके आप घूम सकते हैं। डकसई में और भी घूमने की जगह है। इसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा है, ये शिमला की हाइट के बराबर ही है डकसई। जो ये छावनी है, यहाँ पे मिलिट्री एरिया है। इन दीवारों के ऊपर पूरा इतिहास लिखा हुआ है इस जेल का, किसने बनाई, कब बनाई, क्या हुआ था। देखो कितने मोटे मोटे दरवाजे हैं लक्कड़ के। जब आप सीधे ही एंटर करते हो ना जेल में, तो ये सामने ऐसे सजा देते थे कैदी को, ऐसे खड़ा ही रहना पड़ता था इसको। इस तरह की जेल में कुल 16 कमरे हैं, जिसमें ये बाहर जो है लोहे का दरवाज़ा और अंदर लक्कड़ का दरवाज़ा। इसमें 3 फुट का है इसका साइज। और ये कैदी को पहले इसके बीच में खड़ा करके रखते थे, फिर उसके बाद जब सज़ा कम होती थी तो अंदर ले जाते थे। और ये पूरी की पूरी जो जेल है यहाँ के लोकल पत्थर से बनी हुई है। इसकी कुल चौड़ाई 3 फुट के आसपास है जो दीवारें हैं। दरवाज़ा पूरा मजबूत है, लोहे के बाहर लोहे का है और अंदर लक्कड़ का है। नथुराम गोडसे को यहीं पे रखा गया था, देखो इस जेल में ना। और ये आखिरी कैदी थे इस जेल के। उसके बाद देश हमारा आज़ाद हो गया, फिर उसके बाद इसको म्यूज़ियम में तब्दील कर दिया था। म्यूज़ियम तो खैर 2011 में बना, पर उसके बाद कोई कैदी नहीं आया। अंदर से ये बड़ी डरावनी सी है। इस सेल में रखा गया था नथुराम गोडसे को, जिस सेल में मैं अभी एंटर हुआ था। महात्मा गांधी भी यहाँ पे आए थे। महात्मा गांधी 2 दिन के लिए यहाँ पे रुके थे। सिर्फ वो एक टेम्परेरी कैदी की तरह आए थे, यहाँ पे रुके थे। उनका सेल भी मैं आपको दिखाऊंगा अभी। आप और देखिए, फर्श बिल्कुल लक्कड़ से डाला हुआ है। इसकी ऊंचाई जो है 20 फुट है। 20 फुट इस जेल की ऊंचाई है। अगर बाहर से देखेंगे तो ये टी आकार की जेल है। यहाँ पे जब कैदी को लाते थे तो गरम लोहे की सलाख से ना उसके माथे पे एक शाही छाप लगाते थे, तब ये दागे शाही करके इसका नाम डकसई पड़ा। देखो ऐसे ही बाथरूम बूथरूम कुछ नहीं है इसके बीच, और अंदर ही करते थे। जैसे अब भी जेलों में ऐसे ही होता होगा, मेरे को तो पता नहीं है। देखो ये 16 कमरे ऐसे बनाए हुए थे, जिनमें बाहर लोहे का दरवाज़ा और अंदर लक्कड़ का, और उसके बीच जो भी हमारे फ्रीडम फाइटर होते थे उनको रखा जाता था। हम 15 अगस्त तो मनाते हैं, पर 15 अगस्त जो हमारी आज़ादी है हमारे को ऐसे नहीं मिली। पता नहीं कितनी कुर्बानियाँ दी फ्रीडम फाइटर, जो भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे। ऐसे नहीं हमारे को आज़ादी मिली, तो हमें इसको जाया नहीं करना चाहिए। वो किस तरह की जेल है, भयानक और डरावनी सी है। सुनने में आता है यहाँ पे भूत भात भी होते हैं, पर अब बाकी पता नहीं। अभी यहाँ पे होता है जेलर का कमरा। यहाँ पे होता था जेलर का कमरा। ये है इनके जेलर का कमरा, जो जब यहाँ पे ये जेल थी। यहाँ पे दीवारों पे लगा हुआ है लिख के तस्वीरें कि कौन कौन सा जेलर कब कब रहा, उसके बाद क्या हुआ। यहाँ पे जेलर की ड्रेस भी है लगी हुई। कच्छा डालता था जेलर उस टाइम में। देखो कच्छा और टोपी टांगी हुई है यहाँ पे। ये 3 बंदर जो है ये उस टाइम के जेलर हुआ करते थे। यहाँ पे 1912 में जो मिलिट्री होगी उसका है ये देखो ये उसके कपड़े हैं जेलर के, कच्छा टोपी सी और ये जो भी है ताम झाम। ये इनके रैंक से है, कुछ बटन वगैरह है जो पुराना संभाल के रखा हुआ है। कोई बैंड बूंड का इतिहास भी है यहाँ डकसई से ना, कुछ
लिखा हुआ है दीवारों पे, मैंने इतना पढ़ा नहीं। ये देखो, ये वो कमरे हैं जिनमें हवा तक नहीं आती थी, तो रोशनी तो कहाँ से आनी। ये बाद में वो किया हुआ है, मतलब जो ये पूरी लकड़ से बंद करके रखी हुई थी। गांधी जी सेल इस साइड है। जब आप अंदर की तरफ आओगे तो आपको मिलेगा जहाँ पे गांधी जी ने 2 दिन बिताए थे। गांधी जी का चरखा वगैरह है यहाँ पे पड़ा हुआ अभी भी। देखो ये सामने जहाँ से वो भाई निकल रहा है, इसके अंदर है गांधी जी का वो। जो ये वाले सेल है इनमें थोड़ा मतलब कि फिर भी आराम है, क्योंकि इनमें सिर्फ बाहर दूसरा दरवाज़ा है, और मतलब है दरवाजे इसमें भी 2 ही है, पर इसमें नज़दीक नज़दीक है दोनों दरवाजे, और हवा के लिए भी है इसमें बनाया हुआ, और 2-2 कमरे हैं इसमें। लेकिन जो बाहर वाले सेल है वो थोड़े ख़तरनाक टाइप के हैं। उनमें तो बंदे को खड़ा करके ही रखते थे। ये बांधने बूंदने के लिए है, उस टाइम बांधते होने हाथों को। ये देखो, यहाँ पे रोशनी की एक किरण तक नहीं आती थी। ये तो अब थोड़ा जा मॉडिफिकेशन कर दिया है जेल का, तो वो आपको दिख रहा है, लेकिन पहले यहाँ पे रोशनी तक नहीं आने देते थे अंग्रेज, इतनी क्रूरता दिखाते थे। और हम लोग एक दिन सेलिब्रेट करते हैं 15 अगस्त, उसके बाद छुट्टी। यहाँ पे 2 कैदियों को रखा जाता था, वैसे है। ये है महात्मा गांधी जी का सेल। अभी मैं आपको लेके चलता हूँ इसके अंदर। महात्मा गांधी कोई मतलब यहाँ पे कैदी के रूप में नहीं आए थे, 1920 में आए थे वो। सिर्फ देखने ही आए थे। जो प्रबंध है जेल का जो भी है, तामझाम इन कमरों में रोका गया था तो 2 दिन के लिए उनको। ये उनका चरखा पड़ा है, बाकी फ़ोटो लगा रखी है उनकी। देखो जेल अंदर से बड़ी भयानक है। जब आप खुद आओगे ना यहाँ पे तो आपको एक डर सा महसूस होगा। जब आप कमरे में थोड़ी देर रुकोगे ना और दरवाज़ों को इनको बंद करोगे, तब आपको फील होगा कि यार ये वाकई ख़तरनाक जेल थी। मेन दिक्कत इसमें यही थी कि इसमें खड़े रहना पड़ता था बंदों को, कई कई दिन अंग्रेज उनको खड़े रखते थे। उस टाइम भी वीआईपी कल्चर होता था। देखो, किसी को 2 कमरों वाली जेल, किसी को 1। गांधी जी की जेल। ये आ गया उसका जेलर का कमरा। जेलर कच्चा बना है उस टाइम। ये है सेल नंबर 1। देखो, इन दोनों दरवाजे के बीच का जो गैप है वो 3 फुट है, और इसमें बंदा खड़ा हो सकता है, बैठ नहीं सकता। जेल अब चलते हैं बाहर की ओर। अब मैं आपको बाहर दिखाता हूँ कि यहाँ पे एक आग बुझाने वाला यंत्र भी है, जो मेरे ख्याल से पहली इसी जेल में लगा हुआ था। द डार्क सीक्रेट ऑफ डक्सई। यहाँ पे अंग्रेजों का एक वो भी है, क्या बोलते हैं उसको, शमशान घाट क्या बोलते हैं उसको, जहाँ पे दफन होते थे। देखो लक्कड़ का है पूरा, और ये पत्थर भी उस टाइम के लगे हुए हैं। बाकी ये टाइल्स हो सकता है अभी लगाई हो, लेकिन जो ये बना हुआ है ये लोकल पत्थर से बना हुआ है जेल। ये देखो, ये है वो आग बुझाने वाला यंत्र जो है, एक अंग्रेज अफसर ने बनाया था इसको उस टाइम पे। ये उसकी हिस्ट्री लिख रखी है, ये दाढ़ी से बड़ा है जो। अब मैं आपको लेके चलता हूँ जेल के पिछली साइड। जेल के पिछली साइड कैसा था, ये वो एरिया है जहाँ पे अंग्रेज अफसर वगैरह रहा करते थे। बाकी टीन शेड वगैरह अभी नई डाली होगी, इसका मेरे को पता नहीं है, पर ये जेल पुरानी ही है, इसमें कुछ बदलाव नहीं किए, खाली रख रखाव। ये जो पीछे से ये पाइप से दिख रहे हैं यहाँ, ये है वो
अगर बाथरूम बूथरूम उस जेल में बंदे करते थे तो यहाँ से निकलता था नीचे को, जो भी था। पीछे से तो अभी तो ऐसे ही है, खंडर टाइप सा है। देखो ये है पिछला एरिया जेल का। पीछे को दरवाज़ा कुछ नहीं है, पर अभी यहाँ पे मिलिट्री रहती है, तो इसलिए इसका रख रखाव मिलिट्री ही करती है। ये म्यूजियम बना रखा है जेल के पास में ही है ये भी। यहाँ पे पता नहीं क्या दीवारों पे लिख के लगा रखा है, जो भी है। बाकी ये गोले गुड़े, ये गैस, पता नहीं ये गैस के सिलेंडर वगैरह, ये वो उस टाइम के है, ये अंग्रेज़ों के टाइम के यहाँ पे रख रखे म्यूज़ियम में। बाकी ये जो भी उस टाइम रेल बनी, ब्रिज वगैरह, उसका सारा लिख कर लगा रखा है। मैंने पढ़ा भी था, मैं आपको बता भी सकता हूँ, पर इतनी नॉलेज बांटने का क्या फ़ायदा, आप भी भूल ही जाओगे मेरी सुन के। अगर आप कभी डगसई या शिमला वगैरह आते हो तो शिमला हाईवे से 5 मिनट का ही रास्ता है इस जेल के लिए। आप आ सकते हो आराम से यहाँ पे कोई फीस वगैरह नहीं है। ये अशोक चक्र मिला था इनको, ये मेजर है कोई, यहीं पे थे रेजिमेंट इनकी। यहाँ ये जो लोकल बंदा है, उसकी फ़ोटो, इसने इसको बनाने में सहायता की थी, मतलब ये म्यूज़ियम बनाने में जिसने इसकी सहायता की थी, जो मैं बनाई थी आर्मी वालों ने। इन दीवारों पे पूरा इतिहास लिख रखा है, आप पढ़ सकते हो। मेरे को तो पढ़ने में थोड़ी दिक्कत आती है। बाकी ये अंग्रेज़ों की है, लिखा हुआ है कौन कब क्या रहा यहाँ पे और क्या क्या है डगसई में, वो भी है यहाँ पे। बाकी इधर हिस्ट्री लगा रखी है म्यूज़ियम में, गांधी जी की, नथुराम गोडसे, और जो भी है आप पढ़ ही सकते हो क्या लिखा हुआ है, आपके सामने ही है जो भी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो या बुरी लगी हो तो कमेंट में बताएं, लाइक करें, शेयर करें, हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं और नई नई जगह घूम के आपको भी दिखा सकूं और ख़ुद भी घूम लूं। घूमने से ज़्यादा बंदे की नॉलेज बढ़ती है मेरे हिसाब से, बाकी पता नहीं। ये 1917 के आसपास की ली गई तस्वीरें हैं। अब मैं आपको बाहर से दिखाता हूँ कि बाहर से जेल कैसी दिखती है। देखो बाहर से कुछ ऐसी